हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद आरिफ आप सबका LNMU इन्फो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आप लोग से कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और एंशियन हिस्ट्री में, प्राचीन कालीन इतिहास में हम लोग पढ़े थे 3 चरणों में, उसी चरण को आगे बढ़ाते हैं और प्रागैतिहासिक काल को उस डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी स्टोन एज, पाषाण काल के रूप में भी जाना जाता है। इस काल को हम डिटेल से देखते हैं कि इस काल में आखिर है क्या। जैसे कि आपको ये पता है, प्रागैतिहासिक काल में पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है। पाषाण युग है क्या? इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित निर्भर था। उदाहरणतः पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना आदि। भीमबेटका में पाषाणकालीन शैल चित्र मौजूद है। पाषाण युग यानी स्टोन एज, वह एज जिसमें मनुष्य ने अपने जीवन निर्वाह के लिए पत्थरों के प्रयोग को जाना, पत्थरों को घिसकर आग जलाने की, आग को पैदा किया और उसके उपयोग को जाना। इस तरह वे जिस पत्थर का प्रयोग किए, उसी पत्थरों के नाम पर ही इस युग का नाम पड़ गया पाषाण काल यानी स्टोन एज, पत्थरों का काल। उम्मीद है आपको मेरा ये जो डेफिनेशन था इस काल का, वो आपको समझ में आया होगा। अब इसके 3 चरणों में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे कि इन 3 चरणों में क्या क्या है। पहला चरण है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। चलिए देखते हैं पूरा पाषाण काल में क्या है, डिटेल से डिस्कशन करते हैं। पूरा पाषाण काल यानी पिलियोलिथिक इरा, यह काल 25 से 20 लाख साल से 12,000 साल पूर्व तक इसकी अवधि मानी जाती है, इसका टेन्योर माना जाता है। भारत में इसके अवशेष सोहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुए हैं। विशिष्ट उपकरण कुल्हाड़ी, क्लीवर और स्क्रैपर आदि। तो पूरा पाषाण काल यानी पिलियोलिथिक इरा, यह काल 20 से 25 लाख से लेकर 12,000 साल पूर्व इसका अवधि यानी टेन्योर माना जाता है। इतने सालों तक ये काल में लोग जीवित थे यानी जी रहे थे और जीवन निर्वाह कर रहे थे। इस काल के जो अवशेष हैं वो भोपाल के पास भीमबेटका नामक इस एज के जो अवशेष हैं सोहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। इन तीनों जगहों पर पूरा पाषाण काल में स्थित लोग थे, जो आदि मानव थे, वे लोग कैसे रह रहे थे उसके बारे में उनका अवशेष प्राप्त हुआ है और उनके बारे में जानने को मिलता है। जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि भोपाल के पास भीमबेटका में चित्रित गुफाएं हैं, यानी वे जो गुफाएं हैं उसमें चित्र बना हुआ है। उसको मैं आपको अगले लेक्चर में एक मैप के ज़रिए दिखाने का कोशिश करूंगा, वे चित्र कहाँ कहाँ स्थित है और ये गुफाएं कहाँ कहाँ मौजूद है। पाषाण काल को एक मैप के ज़रिए मैं दिखाने की अगले चैप्टर में कोशिश करूंगा। चलिए, तो ये गुफाएं जो गुफाओं में चित्र बना हुआ है, शैलाश्रय हैं, कलाकृतियां हैं जो मौजूद हैं, ये कहाँ है? भोपाल के पास भीमबेटका में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विशिष्ट उपकरण, ये क्या हथियार, क्या औजार यूज करते थे, क्या गैजेट यूज करते थे जिसके सहारे वे जीवित रहे, जिसके सहारे वे जानवरों का शिकार किए, अनाजों का भंडारण किए। देखते हैं। कुल्हाड़ी, क्लीवर और स्क्रैपर, उन्होंने जो पत्थरों को घिस कर उसका कुल्हाड़ी बनाया और उसको पेड़ों को काटने के लिए और जानवरों को काटने के लिए यूज किया। जिस तरह आज ये लोहा है, आप समझते होंगे, ये लोहा जो है
सॉरी, ये स्टील है ये जो स्टील है इसको कैसे पतला बनाया गया है? मशीनों के ज़रिए, मशीनरी के ज़रिए। वे लोग हाथों से ही पत्थरों को घिस घिस कर कुल्हाड़ी बना लिया करते थे। और बोलते नहीं हैं कि जब संकट आता है तो वो इंसान उस संकट को अपने आप में ढालने का कोशिश करता है और उसी संकट में जीवन निर्वाह करने को सीख लेता है। वैसे ही वे लोग पत्थरों के प्रयोग को अच्छी तरह से सीख चुके थे और उनके प्रयोग से वे शिकार भी करने लगे थे। तो उन्होंने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया, स्क्रैपर यानी चिमटा का प्रयोग किया, इन सारे गैजेट्स का, इन सारे औजारों का प्रयोग किया। अब चलते हैं, देखते हैं मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक इरा। इस काल में क्या था खास, और इस काल के जो फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पूर्व ये इसके अवधि टेन्योर माना जाता है। इसके बारे में यह समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है, इस युग को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। लघु पाषाण युग का मतलब यानी इसका जो अवधि है, इसका जो टेन्योर था, ये बहुत कम था, इसलिए इसको लघु पाषाण युग कहा गया है। इस काल में अग्नि, फायर का आविष्कार हुआ था और इस काल की बस्तियाँ यूपी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इस काल में विशिष्ट उपकरण धनुष, तीर, नौका, भंडारण के औजार आदि का उपयोग करना सीखे थे। इसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ आपको कि वे लोग जो औजार उपयोग करना सीख गए मध्य पाषाण काल में, वे थे तीर और धनुष और नौका। नौका क्यों? तो वे मछलियों का शिकार करने, मछलियों को अपना खाना बनाने के लिए वे लोग नौका बनाने लगे लकड़ियों का, और लकड़ियों के नौके से ही वे नदियों में, जो नदी घाटी थी उन इलाकों में वे लोग मछली का भी शिकार करने लगे, क्योंकि वहाँ मछलियाँ अधिक पाई जाती थी और मछली अधिक होने के कारण उनको जो उनका स्वाद है वे पसंद आया, और जिसके कारण वे मछली के शिकार को भी सीख लिए और वे तीर धनुष के सहारे भी जानवरों का शिकार करने लगे। ये आपको एक मैप के ज़रिए मैं दिखाऊंगा, इमेज के ज़रिए भी अगले जो लेक्चर है उसके ज़रिए दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस काल में ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वे आपको जानना ज़रूरी है। इस काल में ही, मध्य पाषाण काल में ही जो आग का आविष्कार हुआ, फायर का आविष्कार हुआ। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ होगा, एक कहानी के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जब मनुष्य दुनिया में आया, पैदा हुआ, तो वे खाने के लिए इधर उधर भटकने लगे, जिसके कारण वे लोग एक बस्तियों के रूप में रहने लगे। जो बस्तियाँ आप इस पॉइंट के ज़रिए समझ सकते हैं, जो पॉइंट में लिखा हुआ है यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में ये बस्तियाँ मौजूद है, इसका अवशेष पाया गया। तो ये बस्तियाँ बनाकर बसने लगे, जिसमें 50 से 100 लोग रहने लगे, एक ही परिवार के सदस्य रहने लगे। और क्या करने लगे, तो ये पत्थरों को घिसने लगे। पत्थरों को घिस कर जब वे कुल्हाड़ी बनाते थे, औजार बनाते थे, तो उसी समय एक चिंगारी सा पैदा हुआ, जिसके कारण उनको लगा, वे डर गए। एक तरह से वे चिंगारी को देखकर डर गए कि क्या हुआ। तो वे दूसरे जो आदमी थे उसके बस्ती के, उसको दिखाया और उसको करा करके दिखाया कि ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया। तो वे दूसरों को दिखाने लगे, दिखाते उनको जब वे सब करने लगे और घासों को जलाने लगे, तो वो जलने लगा, उस चिंगारी से आग भी लग गई, जिसके कारण इस प्रकार आग का आविष्कार हुआ और वे आग के बारे में जान पाए। इस प्रकार वे सर्दियों के मौसम में, शरद में इस प्रकार चिंगारी जलाकर आग लगाने लगे और घासों को जलाकर ठंडी में जीवन निर्वाह कर पाए और आग के आविष्कार को खोज पाए। और इस प्रकार हम लोगों ने मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक इरा भी पढ़ लिया। और आगे अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि नवपाषाण काल क्या था और इस काल में क्या क्या हुआ था, तथा तीनों कालों जो चरण हैं, तीनों कालों के बारे में एक चार्ट बना के आपको समझाऊंगा कि इन चार्ट में सामाजिक स्थिति क्या थी, इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी,
इनका रहन सहन कैसा था, इसके बारे में मैं डिटेल से डिस्कशन करूँगा चार्ट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक बात इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये स्क्रीनशॉट आपको आगे चल के मदद करेगा आपके एग्ज़ामिनेशन में। जो पीटी एग्ज़ामिनेशन होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव स्टेट हो या अलग अलग एसएससी यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उसमें आपको ये जो फैक्ट्स है आपको मदद करेगा। और हमारे इस चैनल LNMU इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।